नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मरियम फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 13 मई की स्पीड न्यूज़। टीपीसीसी ने बंडी संजय कुमार से बेटे भगीरथ पर लगे इल्जामात के बाद इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कांग्रेस लीडर समा राम मोहन रेड्डी ने कहा कि भगीरथ बेकसूर है तो तहक़ीक़ात का सामना करे। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी वजीर होने की वजह से बंडी संजय तहक़ीक़ात पर असर डाल सकते हैं। BOCSO केस के बाद तेलंगाना की सियासत पे ये मामला गिरमाता जा रहा है। नई दिल्ली में कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी को मामूल के तिब्बी मुआयने के लिए मैदानता अस्पताल ले जाया गया था। जयराम रमेश के मुताबिक चेकअप के बाद वो घर वापस आ गई। बाद रिपोर्ट्स में मामूली सर्जरी का भी जिक्र किया गया। जनवरी से अब तक ये तीसरा मौका है जब सोनिया गांधी तिब्बी निगरानी में रही हैं। पुडुचेरी में NR कांग्रेस के बानी सदर N रंगास्वामी ने वज़ीर आला के तौर पर हलफ उठा लिया। इनके साथ BJP लीडर A नमशू M और NR कांग्रेस के मल्लादी कृष्णा राव ने भी वज़ीर के तौर पर हलफ लिया। तकरीब लोक भवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर N कैलाश नाथन की मौजूदगी में मुनक़िद हुई। रियाज में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमारती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों पर तबादला ख़याल किया। सऊदी और अमारती ख़बर रसाई एजेंसियों के मुताबिक मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बात हुई है। राब्ते में ख़त्ते की हालिया पेश रफ्त और मुश्तरका शराकत दारी मजबूत हुई है। सऊदी अरब ने कुवैत में मुबैना दरअंदाजी और तहरीरी कार्रवाई की कोशिश पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पासदारान इन्क़लाब से वाबस्ता एक गिरोह पर कुवैत में दाखिल होने का इल्ज़ाम है। मुमलिकत ने इस इक़दाम को बैनुल-अक़वामी क़वानीन और कुवैत की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। जनूबी लिबनान पर इसराइली हमलों में एक बच्चे, खातून फौजी एहलकार और रेस्क्यू कारकुनों समेत 13 अफराद जाँ बाख हो गए। निबतिया, जैशियत और बिनते जबेल के इलाकों में शदीद बमबारी से कई मुकामात तबाह हो गए। लिबनानी हुकाम के मुताबिक इमदादी टीमें ज़ख्मियों को निकालने और मलबा हटाने में मसरूफ़ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गोल्डन डोम दिफाई मंसूबे की लागत $1200 अरब तक पहुंचने का इम्कान जाहिर किया गया है। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस मंसूबे में जदीद मिसाइल दिफाई और खलाई निगरानी निज़ाम शामिल होंगे। ट्रंप इंतज़ामिया ने पहले इसकी लागत $175 अरब बताई थी, मगर नए तखमीने सबको हैरान कर दिया। माहिरीन के मुताबिक ये मंसूबा मुस्तक़बिल में अमेरिका पर बड़ा माली बोझ डाल सकता है। हुकूमत हिंद ने सोने और चांदी की दरामद पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15% कर दी है। फैसला ज़र मुबादले की बचत और गैर ज़रूरी दरामदात कम करने के मकसद से किया गया है। मगरबी एशियाई कशीदगी के बाद तेल और गैस की कीमतों में इजाफे से हुकूमत पर माली दबाव बढ़ गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम से सोना खरीदने और गैर ज़रूरी बैरून मुल्क सफ़र करने से गुरेज की अपील भी की है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका 5 अहम शराइत मान ले तो मुज़ाकरात मुमकिन है। शराइत में लिबनान जंग का खात्मा, पाबंदियाँ हटाना, ईरानी असासे बहाल करना और आबनाए हरमज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी तस्लीम करना शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए समंदरी नाकाबंदी भी एतराज़ किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वाशिंगटन का मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और एक खातून सहाफ़ी के दरमियान व्हाइट हाउस में तल्ख़ जुमलों का तबादला हो गया। सहाफ़ी ने नए बॉल रूम के बढ़ते बहस पर सवाल किया तो ट्रंप ने बरहमी का इजहार करते हुए इन्हें अहमक करार दे दिया। ट्रंप के मुताबिक बॉल रूम का साइज़ दुगना किया गया है, लेकिन मंसूबा मुकर्ररा बजट के अंदर मुकम्मल होगा। इन्होंने चाइना के सदर शी जिनपिंग से ईरान जंग पर मुतवक्किअ बात का भी जिक्र किया। सऊदी अरेबिया में तफरीही शोबे ने रिकॉर्ड तरक्की करते हुए 320 मिलियन से ज़ायद विजिटर्स को मुतवज्जो किया है। मुख्तलिफ सीजन्स, कॉन्सर्ट्स, सखाफती फेस्टिवल्स और स्पोर्ट्स इवेंट्स ने सयाहत के शोबे को भी बड़ा फ़ायदा पहुँचाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की मुनज़्ज़म हुकूमत अमली ने तफरीही सरगर्मियों को आलमी सतह पर मकबूल बनाया। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में अवामी शिरकत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है।
हैदराबाद में तेलंगाना प्रेस एकेडमी के चेयरमैन श्रीनिवास रेड्डी से मारूफ फोटोग्राफर के वासिफ ने मुलाकात की। इस मौके पर इन्होंने अपनी किताब इंडियाज आर्किटेक्चरल हेरिटेज पेश की, जिसे श्रीनिवास रेड्डी ने सराहा। तकरीब में तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के सदर M.A. माजिद भी मौजूद थे। के वासिफ ने हिंदुस्तानी तारीखी इमारतों और आर्किटेक्चर पर तवील तहकीक के बाद ये किताब तैयार की है। हैदराबाद में एक बार फिर नेपाली गैंग की वारदात ने सनसनी फैला दी है। काउकोर इलाके में डॉक्टर जोड़े के हाथ पैर बांधकर इन्हें नशा आवर दवा दी गई है। मुलजिमान 60 तोले सोना, चांदी और 30,000 रुपए नकद लूट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वारदात में घर के 2 नेपाली मुलाजिमीन समेत 7 अफराद शामिल थे। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने मानसून की जल्द आमद की पेशन क़यासी की है। महकमे के मुताबिक इस हफ्ते के आखिर तक मानसून अंडमान व निकोबार तक पहुंच सकता है। कम दबाव का निज़ाम मजबूत हो रहा है, जिससे जनूबी रियासतों में जल्द बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि इस साल बारिश मामूल से कम रह सकती है। चेन्नई में चीफ मिनिस्टर विजय ने तमिलनाडु असेंबली में एतमाद का वोट जीत लिया है। एतमाद के वोट में हुकूमत के हक में 144 वोट डाले गए, जबकि 22 सरकार ने मुखालिफत की। चीफ मिनिस्टर विजय ने कहा कि इनकी हुकूमत सेक्युलर पॉलिसियों पर सख्ती से अमल करेगी। इन्होंने यकीन दहानी कराई कि साबिक़ा हुकूमतों के तमाम फलाही मंसूबे जारी रखे जाएंगे। हैदराबाद में पॉक्सो केस के सिलसिले में बंडी भगीरथ पुलिस तहक़ीक़ात में पेश नहीं हुए। पुलिस ने इन्हें दोपहर 2 बजे तफ्तीश के लिए तलब किया था, मगर वो हाजिर नहीं हुए। इस केस में मज़ीद संगीन दफ़ात शामिल करते हुए मुतासरा लड़की का दोबारा बयान रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब बंडी भगीरथ की ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी दरख्वास्त पर कल हाई कोर्ट में समाअत होगी। तेलंगाना में महकमा मौसमियात ने शदीद गर्मी की लहर से मुताल्लिक़ अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्ज हरारत में मज़ीद 3 डिग्री इजाफा हो सकता है और गर्मी 22 तारीख तक बरकरार रहेगी। कई अजला में दर्ज हरारत 44 से तजावुज़ कर चुका है, जबकि 48 डिग्री तक पहुँचने का इम्कान है। डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों को दोपहर के वक्त घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा दिया। हैदराबाद के ORR पर खतरनाक स्टंट का वीडियो सामने आया है। एक खानदान तेज रफ्तार कार में सफ़र करता दिखाई दिया, जबकि बच्चे गाड़ी के पिछले हिस्से में खतरनाक अंदाज में बैठे थे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो होने के बाद सारिफिन ने सख्त तशवीश का इजहार किया। वाक़े पर साइबराबाद पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को कार्रवाई के लिए टैग किया गया है। पुणे पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में एक खातून को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक खातून को बीबो विवाड़ी इलाके से गिरफ्तार करके मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए CBI के हवाले किया गया। नीट UG 2026 इम्तिहान पेपर लीक इल्ज़ामात के बाद मनसूख किया जा चुका है, जिससे लाखों स्टूडेंट परेशान हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में इम्तिहानी निज़ाम में इस्लाहात और NTA को तब्दील करने की दरख्वास्त भी दायर की गई है। समाजवादी पार्टी के बानी मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव 48 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। प्रतीक यादव चारशंबे की सुबह अचानक तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल मुंतकिल किए गए थे। डॉक्टरों ने इन्हें अस्पताल पहुंचने पर मुर्दा करार दे दिया, जबकि सियासी हलकों में गम की लहर दौड़ गई। अखिलेश यादव समेत कई सियासी रहनुमाओं ने प्रतीक यादव के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। तमिलनाडु असेंबली में AIADMK के 25 बागी अरकान ने TVK के हुकूमत के हक़ में वोट दिया। क्रॉस वोटिंग के बाद चीफ मिनिस्टर विजय की हुकूमत की तादाद असेंबली में बढ़कर 144 हो गई। अपोजिशन लीडर अदयानिधि स्टॉले ने हुकूमत पर हॉर्स ट्रेडिंग और AIADMK को तोड़ने का इल्ज़ाम लगाया। चीफ मिनिस्टर विजय ने कहा कि इनकी हुकूमत तरक्की की रफ्तार से काम करेगी, ना कि सियासी सौदेबाजी से। तेलंगाना DGP CV आनंद ने बकरा ईद यानी कि ईद उल अजहा से क़ब्ल गैर क़ानूनी मवेशी नकल व हमल पर सख्त निगरानी के अहकाम जारी किए हैं। रियासत भर में 203 चेक पोस्ट कायम किए गए हैं, जिनमें बैन रियासती सरहदी चेक पोस्ट भी शामिल है। DGP ने कुरैशी बरादरी और गौरक्षकों से कानून हाथ में ना लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज और फ़िरका वाराना पोस्ट फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की वार्निंग भी दी गई। हैदराबाद में KBR पार्क के करीब दरख्तों की कटाई के खिलाफ एहतजाज करने वाले कारकुनान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सेव KBR ग्रुप के मुताबिक कारकुनान ने रात में दरख्तों के गिर्द इंसानी जंजीर बनाकर एहतजाज किया था। ग्रुप ने इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस ने बाज़ कारकुनान के फ़ोन सीज किए हैं और मज़ीद अफराद को दूर रहने की वार्निंग दी है। पुलिस का कहना है कि एहतजाज के दौरान हंगामा आराई पर कुछ अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त देकर IPL के पॉइंट्स टेबल में सरफेज मुकाम हासिल कर लिया। साई सुदर्शन ने 61 और वाशिंगटन सुंदर ने 50 रन बनाए। उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर मोहम्मद अंजर अहमद और टीचर मोहम्मद गुल एजाज को गिरफ्तार कर लिया गया। इल्जाम है कि तुलबा को टोपी और हिजाब पहनने पर मजबूर किया गया और इस्लामी दुआएं पढ़ाई गई। वायरल वीडियो सामने आने के बाद महकमे तालीम ने कार्रवाई करते हुए स्कूल में मदरसा जैसा माहौल बनाने का इल्जाम लगाया। दूसरी जानिब तुलबा और मुअत्तल हेडमास्टर्स ने इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि किसी तालिबे इल्म पर कोई दबाव नहीं डाला गया। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त मरीम फातिमा को। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में, तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।